तो हम लोग के पास क्वेश्चन है 6.9 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का। और यहाँ पे द क्वेश्चन गिवन इज अ कार वेट्स 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. Okay. तो यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है, एक कार है जिसके पास ऑब्वियसली कार के पास चार चक्का होता है और एक चक्का एक दूसरे के आगे पीछे होता है, लाइक गिवन इन दैट फिगर। और यहाँ पर क्योंकि जो वेट यहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे जो वेट लगेगा, दैट इज बैलेंस्ड बाय ऑल द फोर्सेस और द नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन ईच व्हील, राइट, लाइक T1 T2 T3 T4 ऐसे। तो हम सबसे पहले इसको आंसर करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, गिवन दैट। अगर ये क्वेश्चन आपके एनसीसी क्वेश्चन में आ गया, अगर एग्जाम में आ गया, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट। उसके बाद वेट ऑफ द कार, द डिस्टेंस बिटवीन बैक व्हील एंड फ्रंट व्हील इज 1.8 एंड सेंटर ऑफ मास इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सिल। ठीक है, इतना लिखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड देन यू हैव टू राइट दैट T1 इज इक्वल टू T2 एंड T3 इज इक्वल टू T4। बिकॉज दोनों क्योंकि एक जगह पे हैं, ये दोनों जो व्हील है एक जगह पे है, तो दोनों का जो फोर्स लगेगा वो दोनों बराबर रहेगा और दोनों एक दूसरे का जो फोर्स है वो दोनों डिवाइड हो जाएगा बाई 2 से। तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा और T3 इज इक्वल टू T4 हो जाएगा। ये दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, ये दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। और ये दोनों पे यहाँ पे और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अलग होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो पीछे है, डेट इज नियर टू दिस व्हील। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा इन दोनों व्हील को। ठीक है, नाउ क्या है कि यू हैव टू राइट अप्लाई force and torque balance. You have to balance the forces and torque by writing this. So vertical force balance आपका क्या होगा, weight is equal to normal and normal is equal to T1 plus T2 plus T3 plus T4. weight क्या हो जाएगा आपका, mass into acceleration, that is 1800 into 10 is equal to TA plus TB. TA plus TB हम लोग मान लिए T1 plus T2 को is equal to TA and T3 plus T4 को TB, T1 plus T2 को TA and T3 plus T4 को TB, राइट। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद आपको करना है टॉर्क बैलेंस। टॉर्क बैलेंस इन द एक्सेस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो दोनों फोर्स है इस फिगर में आप देख सकते हैं, आपका ये जो दोनों फोर्स है, इस चक्के का जो फोर्स है दैट इज ट्राइंग टू मूव इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसे हमने पॉजिटिव मान लिया है। और ये जो फोर्स है इस चक्के का जो फोर्स है दैट इज ट्राइंग टू मूव इट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसे हमने नेगेटिव मान लिया है, राइट। अब क्योंकि दोनों अपोजिट है टॉर्क, जिस कारण हमने लिखा है टी ए माइनस टी बी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दे बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर, राइट। तो टी ए इज इक्वल टू टी बी, और बाय सॉल्विंग दिस टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू द रेडियस, radius of that or the position vector, you can say position vector into force, and sin थीटा यहाँ पर आएगा जो that is 90 डिग्री, sin 90 is equal to 1, तो यहाँ पर sin 90 का जो फैक्टर है वो 1 हो गया। तो हम ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, वी आर गोइंग टू यूज डैट। और ये जो थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से आपका आया है, ये वाला रिलेशन हम लोग टी ए और टी बी का रिलेशन यहाँ पर यूज कर देंगे। तो टी ए को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे 18,000 माइनस टी बी से, और ये इक्वेशन सिमिलरली ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे। अब इसके आप सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया, ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो टी बी आपका आ जाएगा 7500 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू T3 प्लस T4, T3 प्लस T4, टी बी इज इक्वल टू T3 प्लस T4, राइट। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो टी बी है वो आपका आ जाएगा, और टी ए निकालने के लिए आपको वही करना है, दैट इज 18,000 माइनस 7500, तो आपका टी आ जाएगा, दैट इज T1 प्लस T2। अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द फोर्स exerted by level ground on each front wheel and back wheel। तो बैक व्हील के कारण जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स आया है 7500 जो फोर्स आया है, दैट इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रंट व्हील कंबाइंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ द व्हील। तो अगर हम मुझे ए ईच व्हील के लिए निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2। तो हम लोगों ने वही किया है, 7500 डिवाइडेड बाई 2, तो 37
3750 न्यूटन आपका ये फोर्स आ गया बाई ईच व्हील, बाई ईच फ्रंट व्हील, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको यहीं पे निकालना है आपको द फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच बैक व्हील, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 75 आपका यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जो फ्रंट व्हील जो था आपका, सॉरी बैक व्हील जो था, उस कारण जो फोर्स आपका एग्जर्ट होगा बाई ईच इस T1 इज इक्वल टू T2, TA बाई 2 हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 जैसे हम लोगों ने फ्रंट व्हील के लिए किया, और आपका आ जाएगा यहाँ पर 5250 न्यूटन बाई ईच बैक व्हील। ये आपका बैक व्हील के लिए, ईच बैक व्हील के लिए आंसर हो गया, और ये आपका ईच फ्रंट व्हील के लिए आंसर हो गया। इन दैट वे यू कैन राइट द आंसर। ओके।